हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक नई चीज़ सीखेंगे जिसे हेयर स्क्रंचीज बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल से हेयर स्क्रंचीज है। ये ब्यूटीफुल से स्क्रंचीज हमारे हेयर के लिए हैं। इसके अंदर रबर बैंड है और इसको हम यूं अपने हाथ में भी पिरो सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत तरीके से बनते हैं। मैं आज आपको क्रोशे हुक के साथ इसको निट करना बताऊंगी। ये बहुत फैशन में हमेशा रहते हैं। एक तो ये बहुत कलरफुल होते हैं, ऊपर से ये बालों को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाते। इसमें कोई भी मेटेलिक चीज नहीं होती जिसकी वजह से हमारे हेयर जो हैं वो डैमेज नहीं होते। और जिन्हें रात को अपने बाल बांध के सोना होता है उनके लिए स्क्रंची बेस्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल चुभते नहीं हैं और बालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहते हैं। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी क्रोशिये के बने हुए स्क्रंचीज। तो इसके लिए मैंने वैसे तो ये वूल यूज की है, इसे मिल्क कॉटन वूल बोलते हैं। ये ऑनलाइन मंगवाई थी मैंने, 100 रुपये का एक गोला है और ये वेलवेटी लुक लिए होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये थ्रेड जो है इसमें वेलवेट लुक है, कॉटन है और ये बिल्कुल भी वुलन फील नहीं देता, इस कॉटन की फील देता है। तो आप इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या आप वुलन भी बना सकते हैं। ये 4 प्लाई की वूल है जिसमें 4 स्ट्रैंड्स होते हैं। ये देखिए, तो इसके साथ भी बहुत अच्छे बनते हैं स्क्रंचीज। लेकिन क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ शायद ये आपको पहनने अच्छे ना लगे, लेकिन ये वाले जो हैं वो बहुत ही बढ़िया रहते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर बनते हैं। इसका थ्रेड थोड़ा मोटा है इसलिए इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? रबर बैंड। रबर बैंड ऑर्डिनरी मार्केट में जो मिलते हैं आप ले लें। इसका डायमीटर 1 इंच के करीब है। ये देखिए, तो इससे ये देखिए कितना अच्छा खुल के अच्छा बन जाता है। ये रबर बैंड मार्केट में मिल जाते हैं। सिर्फ आप थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लें ताकि इसकी जो इलास्टिसिटी है वो खराब ना हो। आज मैं इस रबर बैंड के ऊपर आपको वर्क करना सिखाऊंगी। वर्क करने के लिए मैंने जो क्रोशे हुक यूज की है वो 4.00 mm की है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे स्लिप स्टिच की मदद से लॉक कर लेंगे। इसको हम मोटे क्रोशिये के साथ इसलिए भी बनाते हैं कि लूज लूज इफेक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। ये हमने इसको टाइटली बंद कर लिया और अब हम इस थ्रेड को यहाँ पे इसके साथ ही वीव कर लेंगे अंदर रखते हुए, और यहाँ से हम यूं सिंगल क्रोशिये करेंगे। बस आप सिंगल क्रोशिये करते जाएंगे इसके बीच में ऐसे। आप थोड़ा लूज करेंगे, बहुत टाइट नहीं करेंगे। ये देखिए, वैसे तो रबर बैंड के हिसाब से इसमें सिंगल क्रोशे होगा, लेकिन ये जो 1 इंच का रबर बैंड है इसमें मैं 45 के करीब स्टिचेस लूंगी। तो आप 45 टाइम इस रबर बैंड में सिंगल क्रोशे कर लें। ये देखिए, सिंपल है। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमने बहुत टाइट नहीं बुनना, लूज लूज इसको वीव करना है। ये देखिए, और ये थ्रेड जो है रॉ एज वो भी साथ साथ ही हमारा बीच में वीव हो रहा है। ये नीचे वाली रबर बैंड नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए आप हल्का हल्का इसको पीछे की तरफ पुश भी करते जाएं ताकि हमारी रबर बैंड जो है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे। तो इसी तरीके से हम सबसे पहले अपने रबर बैंड में 45 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो देखिए, हमने 45 टाइम सिंगल क्रोशे इस रबर बैंड में कर लिया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो ये हमारी जो फर्स्ट चेन है इसकी 2 चेन आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो फ्रंट वाली चेन है यहां पे हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम 4 चेन्स लेंगे, 1 2 3 एंड 4 चेन्स लेने के बाद जो नेक्स्ट हमारी ये जो चेन है इसके फर्स्ट स्टिच में हम फिर से इसको स्लिप स्टिच की मदद से लॉक कर देंगे। फिर 4 चेन्स लेंगे, 2 3 एंड 4। फिर से हम ये जो फ्रंट की तरफ हमारी स्टिच है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से लॉक कर देंगे। फिर 4 चेन्स, 3 एंड 4। और ये फ्रंट की हर चेन के अंदर हमने स्लिप स्टिच की मदद से 4 चेन्स लगा के अटैच करते जाना है। तो ये रो जो है वो हम इसी तरीके से यहां तक कंप्लीट करेंगे। बस आपने 4 चेन्स लेनी है, 1
2 3 एंड 4 और उसके बाद हमने हमारा जो फ्रंट की तरफ स्टिच है इसको उठाते हुए यहाँ से स्लिप स्टिच की मदद से हमने इसको एक कर लेना, फिर 4 चेन्स। बहुत इजी है, आप पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो देखें हमारा ये लास्ट चेन है 1 2 3 एंड 4 और इसको हम ये जो हमारा लास्ट स्टिच है इसके भी इस तरफ यूं अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच की मदद से। जब ये हमारा पूरा अटैच हो जाएगा, ये देखें हमारी पूरी रिंग बन गई है। अब हम अटैच करने के बाद हम 2 चेन्स लेंगे, 1 2 और इसके टॉप पे आ जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देंगे। और उसके बाद फिर से हम वैसे ही रिपीट करेंगे 4 चेन्स 2 3 एंड 4 और ये जो हमारा नेक्स्ट वर्किंग स्पेस है इसके ऊपर यूं स्लिप स्टिच की मदद से इसको अटैच कर देंगे। फिर से 4 चेन्स 1 2 3 4 और नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है इसके ऊपर हम यूं स्लिप स्टिच की मदद से अटैच करेंगे। बस इसी तरीके से हम अपनी सेकेंड रो जो है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें हम सिर्फ 4 चेन्स लेते हैं और ये नेक्स्ट रिंग है उसके टॉप पे इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देते हैं। फिर 4 चेन्स लेते हैं और नेक्स्ट रिंग की टॉप पे इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा स्टिचेस लेने से ये हल्की हल्की फ्रिंज बननी शुरू हो गई है। तो हम सेकेंड रो भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो ये देखें हमारी फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड रो जो है वो कंप्लीट होने जा रही है। यहाँ पे हमने इसको 4 चेन्स लिए 1 2 3 एंड 4 और ये जो जहां से हमने स्टार्ट किया था इस पॉइंट पे हम इसको यूं स्लिप स्टिच की मदद से फिनिश कर देंगे। तो एक तरफ से हमारा ये रिंग जो है वो बनके कंप्लीट है। अब हम इसके दूसरी तरफ जो स्टिचेस हैं इनमें भी ये वर्क करेंगे। हम चाहें तो यहाँ थ्रेड को काट भी सकते हैं लेकिन हम इसको काटेंगे नहीं, हम पीछे से ही स्टिचेस में से मूव करते हुए, ये देखें मैं एक स्टिच में से यूं मूव करूंगी और इसको एक कर लूंगी, फिर नीचे की तरफ इस स्टिच में से मूव करूंगी, इसको एक कर लूंगी। अब ये इस तरफ से के जो हमारे स्टिचेस दिख रहे हैं इन स्टिचेस में हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हम स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ पहुंच गए। अब उसके बाद फिर से हम 4 चेन्स लेंगे 1 2 3 एंड 4 चेन्स लेने के बाद अब जो इस तरफ के स्टिचेस हैं इनमें से भी हम यूं ही स्लिप स्टिच की मदद से अटैच करते जाएंगे। फिर 4 चेन्स लेंगे 1 2 3 एंड 4 और ये देखिए हमारा इस तरफ का जो स्टिच है ये इसमें से भी हम स्लिप स्टिच की मदद से एक कर देंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि मैं कौन से स्टिच ले रही हूँ। दूसरी तरफ के जो हमारे एक एक स्टिच बचा है उन स्टिचेस में भी सेम इसी तरीके से हम वर्क कर रही हैं। 4 चेन्स और स्लिप स्टिच की मदद से ये जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें हम अटैच कर देंगे ऐसे। फिर से 4 चेन्स 1 2 3 एंड 4 और ये जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है इसके साथ हम यूं स्लिप स्टिच की मदद से इसको एक कर देंगे। तो ये जितने भी हमारे स्टिचेस इस तरफ दिख रहे हैं इनमें भी हम इसी तरीके से वर्क करते हुए यहाँ पे इसको फिनिश करेंगे और फिर सेकेंड रो बनाएंगे। तो ये हमारी दूसरी तरफ की फर्स्ट रो है। तो अब हम ये पूरी रिंग जो है इसी तरीके से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरफ भी ये फ्रिंज बननी शुरू हो गई है। अब हम ये पूरी रिंग में जितने भी हमें ये स्टिचेस दिख रहे हैं इन सभी स्टिचेस में वर्क करते हुए यहाँ तक पहले कंप्लीट करेंगे। तो ये देखें हमारे ये 2 स्टिचेस रह गए हैं, इनमें भी हम ऐसे ही वर्क करेंगे। ये लास्ट के 2 स्टिचेस हैं। फिर से 4 चेन्स 1 2 3 एंड 4
और ये जो हमारा लास्ट स्टिच है इसमें भी हम ऐसे ही इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच करेंगे। अब हम ये हमारी फर्स्ट रिंग है, इसमें डालने के लिए हम सबसे पहले 2 चेन्स लेंगे और इसके टॉप पे इसको यूं स्टिच कर देंगे। तो उसके बाद आप देख रहे हैं ये जो हमने अभी रो बनाई है इसके सभी स्टिचेस के अंदर हम फिर से वैसे ही वर्क करेंगे। 4 चेन्स और यूं नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको अटैच करेंगे। बस इसी तरीके से हम ये रो भी फिनिश कर लेंगे। ये देखिए बहुत सिंपल है, सिर्फ हमने चेन्स लेनी है और उसको हमने नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे यूं अटैच कर देना है, तो ये ब्यूटीफुल सी फ्रिंज बनती चली जाएगी। तो ये हमारी लास्ट रो है, इसको भी जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो ये बहुत सुंदर इफेक्ट देगा। तो हम सबसे पहले आपको ये पूरी रो निट करके बताएंगे और फिर इसका फाइनल इफेक्ट दिखाएंगे। तो ये देखें हमने ये यहाँ से शुरू किया था और इसी पॉइंट पे हम पहुँच गए। हमने 4 चेन्स लगा ली हैं और ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ से हमने शुरू किया था उसी पॉइंट पे लाके हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से यूं फिनिश कर देंगे। तो अब इस थ्रेड को हम काट लेंगे और इसे यूं सेंटर की तरफ ले जाते हुए वीव कर लेंगे, बीच में ही वीव कर लेंगे ताकि ये दिखे ना। यहां तक इसको ले जा सकें ले जाके छोड़ देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड को हम यूं ट्रिम कर लेंगे। तो ये देखें ये हमारी ब्यूटीफुल सी स्क्रंची तैयार है। आप देख रहे हैं इसकी फ्रिंज कितनी बढ़िया बनती है और देखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। तो इस तरीके से आप सुंदर सुंदर स्क्रंचीज अपने और अपनों के लिए बना सकते हैं। अब डिफरेंट कलर की ये बना के रख सकते हैं ताकि अपनी ड्रेस के साथ इसको मैच कर सकें। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप इन ब्यूटीफुल सी स्क्रंचीज को जरूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको आज का मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।